नाटक का था, तो वो नाचघर भैया वहाँ कैंट में, वहाँ नाचघर एक है, बंगला नंबर 25, तो वहाँ पे वो नाटक होने वाला था। तो ये अपने लाव लश्कर ये तो चलते थे, तो कई सारे लोगों के साथ ही चलते थे, अकेले तो गए, तो पहुँचे तो हुआ कि आज नाटक नहीं हो रहा है। कहे क्यों नहीं हो रहा है? कहे कि जो लक्ष्मण की भूमिका करने वाले हैं वो बीमार पड़ गए हैं, तो अपना इतनी जल्दी तो कोई दूसरा लक्ष्मण कहाँ से मिलेंगे, तो इसलिए कैसे महाराज दुखी थे, कहने नहीं कोई बात नहीं हम करेंगे। तो अब उसमें दो स्थिति थी, एक तो इतनी जल्दी उसके शब्दों को कौन याद करेगा, और दूसरा उस समय संभ्रांत घर के लोग नाटक खेलते नहीं थे, मतलब वो देखने जरूर जाएंगे लेकिन स्टेज पे नहीं, कहे नहीं हम करेंगे। और इन्होंने उसको पाठ को रटा और फिर उस नाटक को खेला, और तब इसीलिए जानकी मंगल के लिए इनको कहते हैं कि पहला जो इन्होंने अपना उसमें स्टेज प्ले, फिर कई स्टेज प्ले इन्होंने किए, हर चीज़ को एंजॉय करते थे। जैसे दयानंद सरस्वती जी से इनका बड़ा उससे वैचारिक मतभेद था, हम लोग सनातनी परंपरा के और दयानंद जी आर्य समाजी, तो वो भगवान को उतना नहीं, और ये तो एकदम परमेश्वर ईश्वर को ही सब कुछ लेके चलते थे। तो एक हुआ कि शास्त्रार्थ होगा दयानंद जी के साथ, अब शास्त्रार्थ ठीक है होता है, कहाँ होगा, दयानंद जी तो कितना भी हो, हरिश्चंद्र जी और दयानंद सरस्वती महान विद्वान बहुत, तो कहे ठीक है, तो वो आनंद बाग वहाँ पे जो दुर्गा कुंड करके जगह है उसके पीछे, तो वहाँ पे शास्त्रार्थ की तैयारी हुई, तो शुरू हुआ शास्त्रार्थ। तो जब दयानंद जी कुछ कहें तो इनकी जो मंडली थी वो ढोल मजीरे के साथ थी, दयानंद जी कुछ कहें तो कहे गलत है, खूब ढोल बजाने लगे, और जब हरिश्चंद्र जी कुछ भी बोले कहा हाँ यही है, और ढोल बेचारे दयानंद जी फिर नहीं बोले कि ऐसा शास्त्रार्थ तो हम नहीं झेल सकते करके चले। लेकिन दयानंद जी से परस्पर भी था, इनके जो ये कवि वचन सुधा के प्रधान संपादक में हुए थे, उन्होंने जब गौ रक्षा का आंदोलन चलाया तो इस समय 60,000 लोगों का सिग्नेचर लेके उन्होंने वाइसरॉय के पास इन्होंने खुद उद्योग करके भेजा, और बहुत परस्पर था शुरू, मतलब वो तो एक अपना अलग है कि चूंकि वैचारिक अपनी एक सनातनी परंपरा, और दूसरा ये कि आर्य समाज का था, लेकिन बहुत उन दोनों में आपस में संबंध बहुत था, जीवन को एंजॉय खूब करते थे। जैसे महाराज से भी संबंध, उनके यहाँ भी आना जाना, और यहाँ पे घर के बाहर एक दिन निकले तो पूछा बाबू साहब पान वाले ने, बाबू साहब आपका घर बड़ा सजा है, कहे क्या बात है, कहे कि 3 त्यौहार है आज कार्यक्रम है, कहे 3 लड़की का कंछेदन है और मेहमानों का ज्योनार मने भोजन, और मेरा मुंडन तो इसलिए जो है हम तो आज एक साथ 3 काम हो रहा है। तो इस तरह एक दिन जो है अखबार में अपने निकाल दिया कि एक मेम आई है इंग्लैंड से, जो गंगा में इस पार से उस पार खड़ाऊं पहन के जाएंगी, और 5 बजे ये कौतुक करके दशाश्वमेध घाट पे होगा। तो सब लोग पहुंचे दशाश्वमेध घाट पे, भीड़ की भीड़, शहर का बहुत लोग पहुंच गए, 5 बजे या 5:30, थोड़ा और विलम्ब, कोई कुछ नहीं, थोड़ी देर बाद एक नाव आती है, उस पर एक बैनर अप्रैल फूल का लेके ये पूरा एंजॉय करते थे, पूरा जीवन इस तरह से। अनंत भैया तो हम क्या चाहते हैं, ये तो कितनी चीजें उनके बारे में जानते हैं, और लोग तो थोड़ा बहुत, लेकिन उनके संबंध जो है इंग्लैंड की महारानी से सीधे खतो किताबत, ये हाँ, तो ऐसा कुछ यहाँ ये तो 1961 में क्वीन एलिजाबेथ है जी जी, ये एलिजाबेथ यहाँ हाँ, हाँ। काशी आई थी रामनगर फोर्ट में, हाँ, हाँ। तो बीच में महाराज बनारस है, महाराज विभूति नारायण सिंह जी, इधर क्वीन है, और ये दादाजी, जो ये दादाजी का चित्र है, हाँ, ये हाँ, हाँ। उनके फोटो है जी, ये आपके दादाजी, हमारे दादाजी भारतेंदु बाबू के पौत्र हुए, भारतेंदु बाबू के बेटे के बेटे हैं। बेटे नहीं ये दादाजी को दादाजी हाँ, उनके आप उनके भाई के बेटे के इस तरह से। और उनकी पत्नी के बारे में कुछ मन्नो पत्नी- बीबी जी, हाँ। उनकी जो पत्नी थी मन्नो बीबी, तो जैसे अब चूंकि इनका जो था थोड़ा सा ब्रॉड माइंड था बहुत, और पढ़े लिखे होने के कारण बहुत ज़्यादा इनकी विचारधारा ओपन माइंडेड थी। मन्नो बीबी अपने इधर के ही पास के थी, तो वो उतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं थी जैसे पुराने वो थे। तो इनका जो है संबंध हो गया मल्लिका जी से, वो अब बहुत उनका कहाँ से हैं, जैसे सब उपन्यास में और लोगों ने तो लिख दिया कि वो ईश्वरचंद विद्यासागर जी से भी संबंधित है, तो हो सकता है कोई ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है उनको शायद मनीषा जी ने लिखा है, और भी लोग कैसा कहते हैं कि ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित थी, और वो बाल विधवा थी, तो यहीं पीछे आके मोहल्ले में रहती थी, और तो उनसे उनका परस्पर, वो पढ़ी लिखी थी, बंद थी, तो वो उनसे इनका बहुत ज़्यादा
संबंध हो गया। तो मतलब उन्होंने अंत में उनको धर्मरीता जो अपनी एक वसीयत, एक चिट्ठी लिखी थी अपने भाई को, छोटे भाई को, तो उसमें 4